गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। क्लास आपकी 7th है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी है और एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं भूगोल। और आज डेट क्या है? 9 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, हम पिछली वर्कशीट में भी मानव पर्यावरण के बारे में जान रहे थे। अभी तक हमने नॉर्मल पर्यावरण के बारे में जाना था। अब हम ये देखेंगे कि मानव किस तरीके से पर्यावरण को बदल लेता है। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता रहता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से ही उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। ऐसा था कि चलो भाई सेब है तो सेब को अपना भरा और अपना खा लिया, ठीक है। मुर्गी ने अंडा दिया तो अपना खा लिया। अब हमने क्या कर लिया, हमने ऑमलेट भी बना ली। अब तो हम पिज़्ज़ाज भी बनाते हैं, तो और भी बहुत सूप बनाते हैं। तो हमने प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लिया है। वो लोग जैसी प्रकृति होती थी उसी के अनुरूप रहते थे, ठीक है। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करके कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुओं को पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। स्थायी जीवन जीने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले जो मानव था ऐसे ही जानवरों की तरह घूमता रहता था गुफाओं में। आज कहीं गुफा बना ली, आज कहीं गुफा बना ली, खाने पीने की तलाश में। लेकिन फिर उसने स्थायी जीवन सीख लिया जब उसने फसल उगाना स्टार्ट कर दिया, पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। जब अपने से ज़्यादा गेहूँ या फिर और चीज़ें वो बनाने लगा तो उनको बेचने भी लगा और इस तरीके से व्यापार भी उसने स्टार्ट कर दिया। वस्तु विनिमय पद्धति, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना। जैसे मैं गेहूं के दानों के बदले, जब मैं छोटी थी, माँ गेहूं के दाने एक कटोरी में भर के दे देती थी, क्योंकि खेती बहुत होती थी। तो उसके ही मैं दुकान से टॉफ़ी लेकर आती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन जो होइयों का व्रत होता है ना, होई के व्रत पे, मतलब आजकल तो मिठाई रखी जाती है, उस पर बहुत सारे दाने अनाज रखती थी माँ। तो उसका ही हम सब बच्चे कुछ कुछ चीज़ें लेकर आते थे। यह वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। एक चीज़ दी, दूसरी उसके बदले ले ली। मुद्रा के आने से, मुद्रा यानी कि जो करेंसी है, जो हमारे नोट है, उसके आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। वस्तु यानी कि अब आपको एक चीज़ की बजाय दूसरी चीज़ नहीं देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अब मान लो एक बंदे के पास अनाज नहीं है, वो कहता है मैं टमाटर कभी दूंगा जब तेरे पास अनाज होगा। अब वो अनाज उगाता नहीं है तो वो कैसे देगा? तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब सब लोग पैसे दो और चीज़ दे लो, ठीक है। आजकल प्लास्टिक मनी, यानी कि हमें करेंसी भी नहीं देनी पड़ती, हम ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया। अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण अपने आप बना लिया, जिसको हम मानव पर्यावरण कहते हैं। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो मानव ने बनाया है, जैसे राजनीतिक स्थिति होगी, ABCD पढ़ाने का स्कूल्स का हो गया, ठीक है। और डॉक्टर है, परिवार है, समुदाय है, आर्थिक बैंक है। ये सब क्या है बच्चों? ये सब हमारे मानव पर्यावरण का हिस्सा है जो कि मानव ने बनाए हैं। लॉकडाउन की परिस्थिति को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कि वह हिस्सा जो कर रहा था, लाइक डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, ये सब लोग काम कर रहे थे। और मानव पर्यावरण का वो हिस्सा जो काम नहीं कर रहा था। तो देखिए, अस्पताल, कृषि क्रियाएं, पुलिस सेवाएं, सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, डेयरी, बैंक और पोस्ट ऑफिस, ये सभी क्या थे? चालू थे। इवन इफ लॉकडाउन था तभी भी ये चीज़ें चालू रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे। आगे देखिए क्या है। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, उद्योग, ऑफिस, बाजार, ये सब क्या रहे? बंद रहे, ठीक है। ये सब भी किसने बनाए? मानव ने बनाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, ओके। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो का हम टारगेट रख देते हैं, कितना टारगेट रखें इसका रख देते हैं 300 लाइक्स का, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जो बच्चे कल लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाए थे इवनिंग का, उनको मैं अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देती हूँ, ठीक है। किस लिए? हम लोगों ने 60,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जूम फैमिली जो है काफ़ी बड़ी हो गई है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और जब हम एक
एक माइलस्टोन अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पता है जब जो खुशी का एजुकेशन चैनल है, ठीक है, खुशी का एजुकेशन मेरा फर्स्ट चैनल है जहाँ पर मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, तो वहाँ पे अभी भी 70,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वहाँ मैं कभी सेलिब्रेट नहीं करती, बट आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और आप लोग जो कमेंट करते हैं उससे बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग बोलते हैं कि मैम, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। और बहुत सारे बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद बीच बीच में से जो मैंने क्वेश्चन पूछे होते हैं तो उन क्वेश्चन को एक्चुअल में वो जवाब भी देते हैं, तो ये देखकर बहुत 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 अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में एक ऐसा सिचुएशन बनी हुई है आसपास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाली, बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो हमें उन लोगों की हेल्प करनी है। अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा पर्सन दिखाई देता है जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं तो आप उसकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। ये हमारा आज का टारगेट है।